वेलकम टू फिटनेस ऑन टॉप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि इसका टॉपिक। नए साल को शुरू हुए 12 दिन हो चुके हैं और हर साल नए साल की शुरुआत होने से पहले बहुत सारे लोग जो यूथ लोग हैं एक प्रॉमिस करते हैं खुद से कि मैं इस साल अपने हेल्थ पे ध्यान दूंगा। और उनमें से काफ़ी सारे लोग ऐसा करते भी हैं, वो जिम ज्वाइन करते हैं, जिम जाना स्टार्ट करते हैं और जो रूटीन है उसको फॉलो करते हैं। पर जिम ज्वाइन कर लेने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जो आज की वीडियो का टॉपिक है। तो ये वीडियो बिगनर्स और जो रेगुलर जिम गोअर्स हैं उन दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और रही बात एडवांस लेवल की जो जिम जाते हैं, वो मैं आशा करता हूँ उन्हें ऑलरेडी ये चीज़ पता होगी। तो ये इस वीडियो का टॉपिक है कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसका ध्यान हमें जिम जाते टाइम रखना चाहिए, जिम में ध्यान देना चाहिए ख़ास करके, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जिम के अंदर की है। बाहर भी बहुत सारी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, पर जब हम जिम के अंदर हो या जिम जा रहे हों तब हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही आज की वीडियो का टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इसे शेयर करें उन लोगों तक जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है या अपने यार दोस्तों के बीच, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉप 3 चीज़ें मैंने सेलेक्ट करी है, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट करी है और इसमें डिफरेंस आ सकता है, हो सकता है बहुत लोग का जो टॉप 3 वो डिफरेंट हो इससे। पर मेरे हिसाब से ये जो टॉप 3 चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है वार्म अप और कूल डाउन। सबसे पहले इसलिए क्योंकि जिम में जाते ही हम कोई भी वेट नहीं उठा सकते या कोई भी एक्सरसाइज शुरू नहीं कर सकते। उससे पहले हमें अपने आप को वार्म अप करना चाहिए और वार्म अप हमें उस हिसाब से करना चाहिए जो हमारा रूटीन है, जो वर्कआउट हम फर्दर करने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें वार्म अप करना चाहिए। अगर हम अपर बॉडी का वो एक्सरसाइज करने वाले हैं तो हमें अपर बॉडी के वार्म अप पे ध्यान देना चाहिए। वार्म अप इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें अपने बॉडी को ये चीज़ मैसेज दे पाएँ कि आने वाले टाइम में इस चीज़ का यूज है और इस मसल ग्रुप को हमें रेडी रखना है ताकि ब्लड फ्लो वहाँ तक रीच कर पाए और हमारी बॉडी रेडी हो पाए उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। वैसे वार्म अप के बहुत सारे बेनिफिट्स है, इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा वार्म अप के बेनिफिट्स। और रही बात कूल डाउन की, तो मैंने जिम में देखा है कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो कूल डाउन नहीं करते हैं। अपना एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं, वर्कआउट फिनिश करते हैं, अपना जिम बैग उठाते हैं, अपना वाटर बोतल उठाते हैं और कुछ लोग रेस्ट करते हैं 2-4 मिनट और चले जाते हैं। वो कूल डाउन पे ध्यान नहीं देते। तो जितना ध्यान हमें वार्म अप पे देना चाहिए उतना ही ध्यान हमें कूल डाउन पे भी देना चाहिए। जब हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए तो हमें अपने बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह की एक्सरसाइज हमने परफॉर्म करी है, जो वर्कआउट हमने किया है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को कूल डाउन भी करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने अपर बॉडी का वर्कआउट किया है तो हमारे शोल्डर्स हो गए, हमारे रिस्ट हो गए, हमारे नेक हो गए या अपर बैक हो गया, तो इस चीज़ को कूल डाउन करना चाहिए। और इसके भी कई प्रकार हैं, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जितना हमसे हो पाए स्टैटिक कूल डाउन करना चाहिए, ना कि हमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। अब कूल डाउन से क्या होगा कि जो हमने मसल्स को यूज किया है उनको अच्छे तरीके से हम कूल डाउन कर पाएंगे। जो भी थोड़ा बहुत मसल पुल्स या जो चीज़ हुआ होगा उससे हमारी बॉडी को इंजरी प्रोन होने से बच पाएगी। तो पहला चीज़ ये हमने ध्यान में रखा, वार्म अप एंड कूल डाउन। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है एप्रोप्रिएट वेट सिलेक्शन। क्योंकि अब हमने वार्म अप कर लिया है तो अब हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम वेट यूज करेंगे, डंबल्स यूज करेंगे। तो उस हिसाब से हमें अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए, अपनी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए एप्रोप्रिएट वेट सेलेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि अगर हम अपने बगल वाले को देख रहे हैं कि वो 10 किलो से बेंच प्रेस लगा रहा है या 20 किलो से बेंच प्रेस लगा रहा है तो हम भी लगाने लगे। हमें अपनी बॉडी को ध्यान में रखते हुए, अपने स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए वेट सेलेक्ट करना चाहिए और रैप्स और जो सेट्स हैं उसी के हिसाब से करना चाहिए, जो कि हमारी एट द बिगनिंग रिक्वायरमेंट है। वेट सिलेक्शन अगर हमने सही से कर लिया तो इससे भी हम इंजरी से बचे रहेंगे और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर में अपनी बॉडी को इंजर्ड होने से बचा पाएंगे।
तो ये रहा दूसरा टॉपिक जिससे हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं या कितना वेट पुश कर रहे हैं। विद द टाइम ये स्ट्रेंथ और जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। तो बिगनिंग में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो तीसरी चीज़ है वो है टेक्निक। अब कोई भी हम मसल जो वेट पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो उसकी एक टेक्निक होती है जिससे हम अपने अगर उसको हम फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे और मिनिमम इंजरी होगी हमारी बॉडी को, या इंजरी से बचा पाएंगे अपने आप को। अब टेक्निक के लिए क्या चाहिए कि हमें किसी न किसी की गाइडेंस चाहिए। अगर आप किसी पर्सनल ट्रेनर को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप पर्सनल ट्रेनिंग लें, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जिम में जो भी मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है या जो जिनकी आपको लगता है कि ये सही एडवाइस देते हैं या आपको बॉडी के हिसाब से सही एडवाइस मिलती है, तो किसी एक पर्सन से जिसके साथ आप वर्कआउट करते हैं या जो आपको सही गाइडेंस देता है उसके हिसाब से उसको पूछ के उससे जानकारी लेकर राइट टेक्निक में कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करें। आप बेंच प्रेस लगा रहे हों, स्टैंडिंग केबल कर्ल लगा रहे हों, जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं उसको सही टेक्निक से आप परफॉर्म करें। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल है और इनको अपने हैबिट में आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इसके, और बहुत सारे इंजरी से आप खुद को बचा पाएंगे। तो ये रही मेरी टॉप 3 पॉइंट्स, टॉप 3 चीज़ें जो कि आप एज ए बिगनर जो फर्स्ट टाइम गोअर्स होते हैं जिम में उनको ध्यान रखनी चाहिए। और किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई आप सजेशन देना चाहें, कोई फीडबैक है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में या नोएडा में किसी को भी अगर पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9971475698 पे, 9971475698 पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं a2zonTop@gmail.com। किसी भी माध्यम से आप हमें कांटेक्ट करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के लिए।